हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न। इतिहास के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं जो 2010 से 2024 तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल एंड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया है यह नारा, वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपकी परीक्षा में यह पूछा गया है। तो याद रखना है, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। वो कौन सा आंदोलन था। तो याद रखना है, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था जिसका नाम है सती प्रथा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना है, अकबर द्वारा शुरू की गई थी मनसबदारी प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अकबर जो है वो अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां करता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है, इबादत खाना में। अकबर जहां पे अपना धार्मिक विचार विमर्श करते थे उसका नाम था इबादत खाना। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, गिरिब्रज। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक कफूर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो याद रखना है, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया। तो याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने ए रियासत नियुक्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है, मलिक याकूब को। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत जो है वो मलिक याकूब को नियुक्त किया था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका टाइम न बर्बाद करते हुए स्पीड के साथ सारे क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं, इसलिए सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, वो किसके बीच लड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। तो याद रखना है, बाबर तथा राणा सांगा ने। 1527 ईस्वी में खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर तथा राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया। तो याद रखना है, 1528 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में लड़ा गया था। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1529 ईस्वी में घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था। ये जो युद्ध है बाबर द्वारा लड़ा गया, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं सारे ही। तो याद रखना है, बाबर तथा अफगानों के बीच 1529 ईस्वी में जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है बाबर को। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। तो याद रखना है खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु जो है वो कहां पर हुई थी। तो याद रखना है आगरा में। बाबर की मृत्यु जो है वो 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है। तो याद रखना है काबुल में। वेरी इंपॉर्टेंट, बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो याद रखना है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। तो याद रखना है फरीद खां। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और लगातार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है सारे, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना। सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना है वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो याद रखना है अल्बुकर्क। अल्फांसो अल्बुकर्क जो था ये भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसको हराकर गोवा को जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना है यूसुफ आदिल शाह को। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा जो जीता था वो यूसुफ आदिल शाह को हराकर जीता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर खोली थी। तो याद रखना है कोचीन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कोचीन में खोली थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की थी। तो याद रखना है डचों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी है ये मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1559 ईस्वी में वेदरा युद्ध किसके बीच हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो याद रखना है अंग्रेजों तथा डचों के बीच। 1559 ईस्वी में जो वेदरा का युद्ध हुआ था ये अंग्रेजों तथा डचों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और डचों की हार हो गई थी इस पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक होल त्रैसदी की घटना कहां घटी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना है कलकत्ता में। ब्लैक होल त्रैसदी की घटना जो है वो कलकत्ता में घटी हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। तो याद रखना है 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने पंजाब को अपने राज्य में 1849 ईस्वी में मिलाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था, यानी अंगरक्षक कौन था, ये पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना है बैरम खां। अकबर का शुरुआती दिनों में रीजेंट या अंगरक्षक जो है वो बैरम खां था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो याद रखना है अकबर ने। जजिया कर जो है वो अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना है टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था टोडरमल।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन थे उनका मूल नाम क्या था? तो याद रखना है रामतनु पांडे। अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडु था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो याद रखना है अकबर के शासनकाल में। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है वो अकबर के शासनकाल में लिखी थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था, यानी उस पर बैन लगा दिया था? तो याद रखना है जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो याद रखना है शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, यानी दिल्ली बना दी थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो याद रखना है औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महंतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो याद रखना है अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है पुर्तगाली। पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था गुजरात का शासक बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस घटना से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खां ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है किस घटना से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी? तो याद रखना है शेर शाह सूरी ने शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। यह घटना घटित हुई थी शेर शाह सूरी द्वारा, जिसमें शेर शाह सूरी ने शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खां ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। अगर आपसे कहता है कि शेर खां की उपाधि शेर शाह सूरी को किसने दी, तो मोहम्मद बहार खान लोहानी ने दी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो याद रखना है सासाराम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, सा से शेर सूरी, सा से सासाराम। अगला क्वेश्चन कह रहा है तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो याद रखना है जियाउद्दीन बरनी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीख ए फिरोज शाही की जो पुस्तक की रचना है वो जियाउद्दीन बरनी द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है खजाइनुल फतूह की रचना किसने की थी? ये पुस्तक का नाम है खजाइनुल फतूह। तो याद रखना है अमीर खुसरो द्वारा रचित ये पुस्तक है खजाइनुल फतूह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फुलुहस लातीन किसकी रचना है? तो ये इसामी द्वारा रचित पुस्तक है, इसामी द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर यानी टैक्स का क्या नाम है? तो याद रखना है चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी ने दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया था दोस्तों, चराई कर टैक्स लगाया था इसने, इसका नाम था चराई कर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एकता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखना है इल्तुतमिश। एकता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था इल्तुतमिश। ई से एकता, ई से इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करने की ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एकता प्रणाली को दोबारा शुरुआत किस शासक ने की थी? तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने। एकता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक इल्तुतमिश था और एकता प्रणाली की दोबारा शुरुआत करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो महापद्मानंद।
नंद वंश के संस्थापक का नाम था महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना है धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद और नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।